अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MR के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रात तकरीबन 1 बजे 6 मई को भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च कर दिया गया और जो पाकिस्तान है उस पर जो धमकियां दे रहा था इतने टाइम से, जब से पहलगाम वाक़या हुआ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से वक्तन फ़वक्तन जो है वो भारत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान पर किसी भी वक्त जो है वो हमला कर सकता है। और 6 मई को रात तकरीबन जो है रात 1 बजे भारत की जानिब से बाकायदगी से जो है वो जंग का आगाज़ किया गया और पाकिस्तान जो है उस पर जो हमला है वो किया है। उनके जो पाकिस्तान के 9 मकामात हैं, इंडिया के मुताबिक उन्होंने अपनी फ़ज़ाई हदूद जो है, भारतीय त्यारों ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को बरकरार रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के 6 मकामात पर जो है वो मिसाइल दागे हैं। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक इन हमलों में कम से कम जो है वो 26 अफराद शहीद और 46 जख्मी हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर जो खातीन और बच्चे शामिल हैं। और 3 मसाजिद जो है उनको भी इस हमले का जो है वो टारगेट बनाया गया है और 3 मस्जिदों को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है भारत की जानिब से। अच्छा, भारत ये कह रहा है कि हमने फौजी तंसीबात जो है, पाकिस्तान में फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया, बल्कि हमने जो है वहाँ पर 9 मकामात पर जो है वो दहशतगर्दों के ठिकानों को नुकसान पहुँचाया है। जबकि जो भारत है उन्होंने, जो पाकिस्तान है उन्होंने कहा है कि भारत की जानिब से 6 मकामात पर जो है वो हमला किया गया है और जो मासूम निहत्ते शहरी हैं उनको निशाना बनाया है इंडिया ने। उन्होंने जो है वो दहशतगर्दों के ठिकानों पे नहीं बल्कि मासूम जो शहरी हैं उनको निशाना बनाया है। कोई दहशतगर्दी के जो ठिकाने हैं वो यहाँ पर नहीं थे। अता ने कुछ रोज़ खबर ही जो गैर मुल्की मीडिया है और जो हमारे मुल्की मीडिया है उसको लेके जाके उन जगह का जो है वो दौरा भी करवाया था और दिखाया भी था कि ये जगह हैं, यहाँ पर कोई जो है दहशतगर्द नहीं बसते। लेकिन जो इंडिया है उनके सर पे जो जंगी जुनून है वो सवार था और उन्होंने हमला जो है वो पाकिस्तान पे किया। पाकिस्तान जो है उन्होंने फौरन से जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए जो 6 त्यारे हैं, जंगी त्यारे भारत के, वो मार गिराए हैं, जिनमें 3 राइफल भी कहते हैं कि शामिल है। और इसके साथ साथ मुतअद्दिद जो ड्रोन्स है वो भी भारत के तबाह किए हैं पाकिस्तान ने। और इसके साथ साथ जो है वो ये कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि DGISPR ने जो रिपोर्ट किया है उन्होंने कहा है कि भारत ने 6 मकामात पर 24 हमले किए, जिनमें 8 पाकिस्तानी शहीद, 35 जो है वो जख्मी हुए हैं। और अहमदपुर शिरके में मस्जिद जुबान पर 4 हमले किए। मस्जिद जुबान पर हमले में बच्ची समेत 4 शहीद, 31 जख्मी हुए हैं। और मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल को जो है वो निशाना बनाया गया है। इसमें हमले में जो है बच्ची जख्मी हुई है, मस्जिद शहीद हो गई है। कोटली में मस्जिद अब्बास पर हमला किया गया है, हमले में 16 साल लड़की और बच्चा शहीद हुआ। मुरीद के में मस्जिद पर हमला हुआ, 1 शहीद 1 जख्मी, 2 लापता हुए हैं। और सियालकोट में गांव पर 2 गोले गिराए गए हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ। शकरगढ़ पर 2 हमले हुए हैं। तर्जुमान के मुताबिक जो है वो कंट्रोल लाइन पर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो, जैसे कि मैंने कहा कि आलमी मीडिया का दौरा कराया गया और कोई दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं थे, लेकिन इंडिया जो है उन्होंने फिर भी जो है वो हमला किया और पाकिस्तान ने भरपूर जो है जवाबी कार्रवाई की है। उनको मुंह तोड़ जो भारत को जवाब दिया है। उनका जो ऑपरेशन सिंदूर है वो ऑपरेशन विधवा में जो है वो तब्दील किया है पाकिस्तान ने। इसके साथ साथ जो है वो ये कहा जा रहा है कि डिफरेंट जो है वो इतलात मौसूल हो रही हैं, डिफरेंट जो है वो फिगर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो पाक फौज है उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो भारत की जानिब से जो है वो सफ़ेद परचम लहरा दिया गया, यानी शिकस्त जो है उनकी जानिब से वो तस्लीम की गई है इंडिया की जानिब से। इसके साथ साथ जो है वो चीन ने जो है भारत की जानिब से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों पर जो है वो अपने रद्दमल दिया है। जो चीनी वज़ारत ख़ारजा है उनका कहना है कि आज सुबह की फौजी कार्रवाई को अफसोसनाक समझता हूँ, मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश है। तर्जुमान चीनी वज़ारत दाखिला ने कहा कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के हमसाया मुल्क हैं और हमेशा रहेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों चीन के भी हमसाया हैं। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। चीनी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं कि अमन व इस्तेहकाम के वसीदर मफाद में काम करें, तहम्मुल से काम लें, सब्र व ज़ब्त का मुजाहरा करें। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि फ़रीक़ैन इक़दामात से गुरेज़ करें जो सूरत हाल को मज़ीद जो है बिगाड़ दें।
تو خیر ان کی جانب سے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. جو مارکو روبیو ہے انہوں نے بھارت اور پاکستان کے قومی سلامتی مشیروں سے بات چیت کی اور دونوں ملکوں پر زور دیا کہ وہ رابطے کے ذرائع کھلے رکھیں اور کشیدگی سے جو ہے وہ گریز کریں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو امریکہ ہے انہوں نے خیر نظر رکھی ہوئی ہے صورتحال پر اور دونوں ملکوں سے پرامن حل کی جانب بڑھنے پر جو ہے وہ زور امریکہ دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ جو ہیں شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی جو کشیدگی ہے اس پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں, کشیدگی کو کم کریں اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جو خطے اور دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہو. اماراتی جو وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ شیخ عبداللہ بن زید نے اس بات کو دہرایا کہ سفارتکاری اور بات چیت ہی بحرانوں کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے اور یہی راستہ اقوام کو امن, استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ خواب کی جانب لے جا سکتا ہے. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی جو ہے انتونیو گوتریس نے بھی بھارت کو کشیدگی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان پر بھارتی حملہ جو ہے قابل تشویش ہے, امن کے لیے خطرناک ہے. بھارت اور پاکستان دونوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, مزید کشیدگی سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے. اقوام متحدہ کی جانب سے جاری بیان میں گوتریس نے کہا کہ دونوں ملکوں فوری طور پر مذاکرات کا راستہ اختیار کر رہے ہیں تاکہ خطے میں امن جو ہے وہ بحال ہو سکے. خیر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے سخت رد عمل دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے. اور اس ٹائم جو ہے وہ جس ٹائم ریکارڈ ہو رہی ہے ویڈیو تو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ جاری ہے اور اس میں جو ہے اسحاق ڈار نائب جو وزیر اعظم ہیں, مشیر قومی سلامتی, وفاقی وزراء خواجہ آصف محسن نقوی, عطا طاہر, اعظم نذیر طاہر شریک ہیں. تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی ہیں, چیئرمین جوائنٹ آف سٹاف کمیٹی اور ڈی جی ایس پی آر بھی اجلاس میں موجود ہیں. اجلاس میں جو ہے وہ پاک بھارت کشیدگی جو صورتحال ہے اور لائن آف کنٹرول پر حالیہ پیش رفت پر جو ہے بریفنگ دی جا رہی ہے. اجلاس میں قومی سلامتی سے متعلق اقدامات اور دفاعی حکمت عملی پر بھی مشاورت اس ٹائم جاری ہے. اجلاس میں جو ہے بھارتی جارحیت کے باعث خطے میں صورتحال انتہائی حساس کہتے ہیں کہ ہو چکی ہے اور پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت مشترکہ حکمت عملی کے تحت فیصلے کر رہی ہے تاکہ ملکی دفاع کو ہر ممکن جو ہے وہ مضبوط بنایا جا سکے. اور اسلام آباد میں جو ہے سیکیورٹی ویسے بھی ہائی الرٹ کر کے سخت کر دی گئی ہے. خیبر پختونخوا بھی اپنی تیاریاں مکمل کر رہا ہے. مختلف جگہ پہ جو ہے وہ جو پاکستان کے جو صوبے ہیں وہاں پر تیاریاں کی جا رہی ہیں اور جو بھی عملی اقدامات ہیں وہ کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی جارحیت کو جو ہے روکنے کے لیے. خیر اب تک تو یہ تفصیلات تھی جو میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھی ہیں. وقتاً فوقتاً جو بھی تفصیلات آئیں گی آنے والی ولاگ میں آپ لوگ کے سامنے رکھتی جائیں گی. انٹل دین اللہ حافظ.